हेलो दोस्तों, दीपक पटेल के लिस्ट में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कि आज प्रोजेक्टाइल मोशन प्रक्षेप गति। इससे पहले अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था? लीनियर मोशन, ठीक है। लीनियर मोशन में क्या क्या पढ़े थे अपन? नॉर्मली वही चीजें, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट और उसमें थोड़ा सा ग्रेविटी का इफेक्ट बोल लिया। अब यहाँ पे थोड़ा अपन को पढ़ना है क्या, वो तो क्या थी आपकी केवल एक डायरेक्शन में। यहाँ पे आपको केवल पढ़ना है 2D में 2 डायमेंशन वाला, ठीक है। इससे ज्यादा हमें उसमें पढ़ना नहीं है, ठीक। अब इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, देखो। जो आपने जब लीनियर मोशन पढ़े थे उसमें क्या पढ़ के चल रहे थे कि कोई आपने बॉल फेंकी अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में फेंके हो आप, तो वो बॉल आपकी केवल वर्टिकल डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। मतलब कि आप जो बॉल फेंक रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री पे जा रही है, ठीक। ये तो आपकी क्या थी, आइडियल कंडीशन। अब आपका होता क्या है यहाँ पे, जब आप वहां पे फेंकोगे बॉल को, तो ये सीधे डायरेक्ट 90 ना जाके कुछ एंगल या तो कम या फिर ज्यादा, इस साइड भी हो सकती है और इधर भी हो सकती है, ठीक है। तो अब आपको यही चीज पढ़नी है इस पूरे चैप्टर में कि ये जो बॉल हमने फेंकी है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, कैसे उसकी वेलोसिटी हो रही है, कहाँ जाके रुकेगी, कहाँ जाके कितनी हाइट एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। मतलब कि कितनी हाइट तक ये पहुंचने वाली है। ये बॉल आपने फेंकी, ये भी, ठीक है, ये जाके आपकी जमीन पर टकरा गई। ये आपका एंगल है यहाँ पे, अब क्या हो जाएगा, यहां से आपने फेंका, जो आपकी वेलोसिटी है वो है u, इनिशियल वेलोसिटी। u आपकी इनिशियल वेलोसिटी है। अब ये तो आपका क्या था, प्रोजेक्टाइल मोशन। ये प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ है जिसको ये आपकी बॉल फॉलो कर रही है, ठीक है। अब इसमें एक चीज देखो, ये तो आपकी बॉल यहाँ पे u वेलोसिटी से जा रही है, इनिशियल वेलोसिटी है। अब यहाँ पे कुछ देर बाद चेंज होगी वेलोसिटी। अब एक चीज देखो, इसमें जो आपकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देखो और एक वर्टिकल डायरेक्शन देखो, ठीक। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u x होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में u y होगा, ठीक है। तो जिसकी वेलोसिटी आपकी क्या होगी, यहाँ पे u है, इसके लिए हो जाएगा क्या, u cos थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, u sin थीटा, ठीक। अब आप पहुंचे एक पॉइंट, यहाँ तो कोई पॉइंट मान लिए, इस पॉइंट पे पहुंचे, तो यहाँ पे ये पॉइंट बन रहा है, ये आपकी एक्स डायरेक्शन, ये आपकी क्या है, वाई डायरेक्शन। ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। अब इसमें देखो, हमारा पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, इसकी जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी आपका जो रिजल्टेंट आएगा इसी की डायरेक्शन में आएगा। जो इस पे आप टेंजेंट निकालेंगे, स्पर्श रेखा, इसी परवलय पे जो प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ है हमारा, उस पे एक स्पर्श रेखा खींचोगे, जो टेंजेंट आपका शो करेगा वही आपकी क्या होगी, इसकी वेलोसिटी होगी, ठीक है। मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। अब देखो, यहाँ पे आपका एंगल क्या था, थीटा,
इस पॉइंट पे जाके ये एंगल क्या हो रहा है, कुछ चेंज हो जाएगा। यहां पे देखो ये वेलोसिटी और एक ये वेलोसिटी, ठीक है, ये क्या हो जाएगी आपकी टी टाइम बाद भी एक्स डायरेक्शन में हो जाएगी, ये भी वाई डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा और चलते हैं आगे इसी में। एक्स डायरेक्शन और ये वाई डायरेक्शन, ये कंपोनेंट लिख देते हैं अपन, इसकी हमें ज्यादा जरूरत है, ठीक है। यू एक्स मतलब कि वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी हम यहाँ पे कंपोनेंट करके क्या निकाले थे, यू कॉस थीटा, ये यू साइन थीटा, यू कॉस थीटा यू साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे एक्सीलरेशन ए एक्स और ए वाई, ये तो आपका जीरो रहेगा, कोई एक्सीलरेशन नहीं है, ये हो जाएगा माइनस का जी, और यहाँ पे भी एक्स और यहाँ पे भी वाई। भी एक्स निकालने के लिए क्या करोगे आप, v बराबर u प्लस 80, ये फॉर्मूला लगा दो। ये फॉर्मूला लगाओगे केवल अपवर्ड डायरेक्शन और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में, तो आप ये हॉरिजॉन्टल में फॉर्मूला लगा सकते हो। एक्सीलरेशन क्या दिया आपका 0, टी टाइम बाद, इसी पॉइंट की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, v एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी u एक्स, ये आपका क्या आ जाएगा यू कोस थीटा। मतलब और एक चीज देखो यहाँ पर, यहाँ से जब इनिशियल से हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से आखिरी पॉइंट तक जब तक हमारा कण जमीन से नहीं टकरा जाता तब तक यहाँ पे देखो जो वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, वो क्या है कांस्टेंट, जो यहाँ पे थी वही आपकी यहाँ पे है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो एक्सीलरेशन है वो क्या है 0। अब यहाँ पे क्या है, यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाओगे, ठीक है भाई, लगा देंगे u साइन थीटा माइनस प्लस कर लो माइनस ऑफ g इंटू टी, तो ये क्या आ जाएगा u साइन थीटा माइनस g इंटू टी, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में क्या आएगी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टाइम टी टाइम के बाद। अब कुछ जरूरी बातें जो आपको जाननी पड़ेंगी, जाननी जरूरी है, ठीक है। इनिशियल पॉइंट ये फाइनल पॉइंट, मतलब इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा, टाइम पीरियड रहेगा, वो आपका क्या आएगा फ्लाइट टाइम। फ्लाइट टाइम मतलब कि उड्डयन काल, जिसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको निकालेंगे कैसे, निकालने के लिए आप देखो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट पे, इसको देखो अपन केवल वाई डायरेक्शन में, ना कि एक्स डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में देखोगे जो आपका डिस्प्लेसमेंट आएगा, डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में देखना है, यहीं पे था पहले और फिर सेम यहीं पे है, मतलब कि ये जो वाई डायरेक्शन वाला है वो लेवल सेम है, मतलब कि आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, विस्थापन क्या हो जाएगा 0, ठीक। तो इसमें जो हम इक्वेशन लगा सकते हैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे t आपका क्या है टाइम पीरियड, उड्डयन काल, ये किसमें कौन सी डायरेक्शन में लगाया
बाई डायरेक्शन में, ठीक है। एस की वैल्यू क्या आएगी 0 इक्वल टू यू की वैल्यू क्या आ रही है यू बाई डायरेक्शन में साइन थीटा इंटू टी प्लस 1/2 एक्सेलरेशन क्या दिया माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। अब यहां से एक टी से टी आप कॉमन ले लोगे, टी आपका 0 और टी की दूसरी एक और वैल्यू आएगी, मतलब क्या हो जाएगा u साइन थीटा प्लस ये आपका जाएगा क्या माइनस जी टी बाई 2 इंटू टी इक्वल टू 0। एक तो टाइम क्या हो रहा है आपका 0, मतलब कि आपने क्या किया था डिस्प्लेसमेंट को 0 किया था, डिस्प्लेसमेंट 0 कब हो रहा है टाइम इक्वल टू 0 पे, और एक टाइम यहां से आपका दूसरा निकल के आएगा, वो निकल के आ रहा है क्या t इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, आपको पता है कैसे निकालते हैं, आप यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अपन देख रहे हैं इसमें अपन ने क्या पढ़ लिया था टाइम पीरियड उड्डयन काल, और इसमें पढ़ना क्या अपन को क्षैतिज परास, मतलब कि आपने जहां जिस पॉइंट से फेंका है वो लास्ट में कहा किस पॉइंट पे टकराएगा, ठीक है, कितनी दूरी पर जाकर गिरेगा, ठीक। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन एक्स डायरेक्शन में हो रहा है तो रेंज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट निकालोगे एक्स डायरेक्शन में, बाई डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है 0, इसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा u x इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, कौन सी एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। अब यहां से देखो u x एक्स डायरेक्शन में u की वैल्यू क्या है, एक्स डायरेक्शन में u की वैल्यू क्या है u cos थीटा इंटू टी की वैल्यू क्या है टाइम पीरियड, मतलब कि आपका इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लगेगा, जो आपका क्या था फ्लाइट टाइम, प्लस 1/2 ए एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है आपका 0। बहुत ही सिंपल हो गया भाई, u cos थीटा और आपका जो टाइम पीरियड आया था निकल के वो क्या था 2u sin थीटा अपॉन जी। प्लस 0, यहां से सॉल्व करो इसको, रेंज को क्या निकल के आएगा 2 sin थीटा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है। ये कैसे हुआ साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 sin थीटा cos थीटा, और आपका u से u क्या हो गया u स्क्वायर, ठीक। तो आपका यहाँ पे क्या क्या आ गया था टाइम पीरियड क्या आया था 2u sin थीटा अपॉन जी, रेंज क्या आ गई थी u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब यहाँ पे h निकालना है आपको, h निकालना है, h की वैल्यू क्या होगी हाइट, h कैसे निकालोगे अपन, h को निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा, अब यहाँ पे एक चीज देखो h यहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है, h मैक्स पे वेलोसिटी क्या होनी चाहिए आपकी 0, जो आपकी वर्टिकल वेलोसिटी है वो क्या होगी 0, आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो आपकी है
ये आपका u cos थीटा सेम रहेगा, ठीक है। और जो v x डायरेक्शन वो y डायरेक्शन में है, v y इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये आपका क्या है, v x डायरेक्शन में है, ठीक है। अब यहां से निकलेगा आपका क्या, हाइट निकालनी है आपको। हाइट निकालने के लिए क्या करोगे आप, थर्ड इक्वेशन लगाओगे, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये कौन सी डायरेक्शन में लगाओगे, अब आप v बाई 0 हो रहा है तो अपन बाई डायरेक्शन में लगाते हैं, ठीक है। मतलब कि y y y और ये y, ठीक है। ये तो आपका 0 है, बाई डायरेक्शन में वेलोसिटी, बाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपकी, u साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2, बाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है आपका, माइनस ऑफ g, s क्या है आपका h, यही तो है, ठीक है। अब यहां से h की वैल्यू निकालोगे, h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यही आएगा, ठीक है। हम इसको भी ले जाके यहाँ शिफ्ट कर देंगे भाई, क्या हो गया आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यानी आपको जरूरत पड़ती रहेगी टाइम टू टाइम, ठीक है। इसको देख लो। अब ये चीजें आपको चाहे आप याद कर सकें तो याद कर लो, नहीं तो भाई हमने तरीका तीनों का बता दिया है कैसे निकालना है। अब एक चीज और पूछते हैं भाई अपने, यहां पे आपकी इनिशियल वेलोसिटी थी, ठीक है। बाई डायरेक्शन में आपकी जो यहाँ पे वेलोसिटी थी वो क्या हो रही है आपकी, घटती जा रही है। यहाँ पे आके क्या हो गई, हाईएस्ट पॉइंट पे क्या हो गई, 0। अब उस पॉइंट से जब आप नीचे की ओर बढ़ेंगे, एक्सीलरेशन भी नीचे को है, वेलोसिटी भी नीचे को हो रही है, तो आपका क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ेगी। यहाँ पे आते आते आपकी क्या वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी थी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u साइन थीटा, यही थी बाई डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी बस, ठीक है। और आपका जो x डायरेक्शन में है वो आपकी सेम टू सेम वही रहेगी, u cos थीटा, ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं अपन, कोई एक पॉइंट मान लो यहाँ पे r वेक्टर, तो आपको ये पोजीशन वेक्टर बताना है एट टाइम t। इस पॉइंट की पोजीशन बतानी है t टाइम पे, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका y, ये आपका होगा क्या x, y की और x की वैल्यू निकाल लो। वो कैसे निकलेगी, फॉर्मूला लगा दो, s बराबर यू टी प्लस हाफ स्क्वायर, सेकंड इक्वेशन लगा दोगे आप, तो x इक्वल टू सेकंड इक्वेशन लगा दो x डायरेक्शन में, x इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। यही अब बाई डायरेक्शन में लगाओगे आप, यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। अब इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करते हैं, बोलो। ये आपका क्या है, 0, ठीक। तो यहां से एक्स क्या आ जाएगा, यू एक्स इंटू टी, ठीक है। इसका आपका सेम यही रहेगा, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस जी हो जाएगा इसकी जगह पे, ठीक है। इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करोगे, यू एक्स की जगह पे क्या रख दोगे, यू कॉस थीटा,
यहाँ पे यू वाई की जगह यू साइन थीटा और ए वाई की जगह माइनस जी और टी की जगह पे टी रहेगा। ठीक, ये तो आ गए आपके क्या डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शनल वेक्टर, पोजीशन वेक्टर इसको बोलते हैं। ठीक है, एट टाइम टी। ठीक है, अब इसमें कुछ नोट है। दो 2000 का गुलाबी वाला। ठीक है, अब आप इस बॉल को जो फेंक रहे थे, ठीक, आप चाहे थीटा पे फेंक लो या 90 माइनस थीटा पे फेंक लो, जो आपकी रेंज रहेगी वो दोनों कंडीशन में क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करके देख लो, आर की वैल्यू पुट करके देख लो। मान लो आपका थीटा की वैल्यू 33, 30 पे निकालो, यू स्क्वायर साइन 60 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जब 90 माइनस थीटा की हो तब क्या बने आपका 30। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी 30 रखे हो तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका 60 और 2 120 का आपका क्या बनेगा, सेम वही साइन 30 नहीं साइन 60 बनेगा। ठीक है, तो यहां से क्या निकाल लेंगे आप, साइन पॉजिटिव। ठीक है, यहां से आपका निकाल लेंगे क्या, दोनों की रेंज क्या आएगी, सेम। ठीक है, और जो आपका ये हाईएस्ट पॉइंट है, नोट नंबर 2 है कि जो आपका टॉप पॉइंट है उस पे जो वेलोसिटी होगी, ठीक है, उस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी आपके पार्टिकल की वो मिनिमम होगी, सबसे मिनिमम, क्योंकि वाई डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी क्या होगी, 0। ठीक है, वाई डायरेक्शन वाला वेलोसिटी कंपोनेंट क्या हो गया आपका 0, केवल बचा क्या एक्स डायरेक्शन का। एक्स डायरेक्शन का क्या, यू कॉस थीटा, जो कि आपका 0 से मतलब इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक क्या है, सेम। ठीक, जब आप यहां पे देखोगे इनिशियल पॉइंट से वेलोसिटी और फाइनल पॉइंट तक वेलोसिटी सेम रह रही है, किसमें, एक्स डायरेक्शन में, केवल बाई डायरेक्शन चेंज हो रही है। बाई डायरेक्शन पे मिनिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है आपकी, 0 कहां पे हो रही है, टॉप पे। तो ठीक है, तो टॉप पे हमारी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, सबसे मिनिमम होगी। ठीक है, एक चीज और, जब आपकी रेंज दोनों की सेम हो रही थी तब आपका टाइम पीरियड थीटा पे और टाइम पीरियड 90 माइनस थीटा पे, ये दोनों सेम नहीं है। ठीक है, और आपकी जो हाइट थी थीटा पे और जो दूसरी हाइट बनेगी 90 माइनस थीटा पे, ये भी सेम नहीं है। केवल सेम क्या है, रेंज एट थीटा इक्वल टू रेंज एट 90 माइनस थीटा, केवल ये पॉसिबल है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इसमें एक चीज और देखते हैं अपन लोग कि जो रेंज है आपकी परास, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, साइन की रेंज क्या होती है अपनी 0 से 1, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 1। साइन की वैल्यू, साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 कब हो सकती है, मतलब कि क्या बोल रहे हैं आप, साइन 2 थीटा इक्वल टू 1 कर दिया आपने, तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 2 थीटा की वैल्यू 90, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 45। मतलब कि आप जब 45 डिग्री एंगल पर फेंकेंगे बॉल को तो आपकी जो रेंज होगी, परास होगी, वो क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। ठीक है, आर्क मैक्सिमम। ठीक है,
अभी तक जो अपन जितनी भी चीजें पढ़ रहे हैं उसमें ना तो फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है, ना तो आपका सरफेस वाला फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं, ना आप एयर वाला फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। उससे हमें कोई लेना देना नहीं है अभी, ये हम पढ़ेंगे अगले बाद में जब अपन फ्रिक्शन वाला और फोर्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे। अभी अब एक क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक प्रोजेक्टाइल मोशन हो रही है 53 डिग्री एंगल पर, क्या करना है आपको, मूव कर रहा है, पार्टिकल को फेंका गया है और जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 100 मीटर पर सेकंड है, ठीक। अब यहाँ पे पूछा है आपसे सबसे पहले तो टाइम, मतलब फ्लाइट टाइम, रेंज, हाइट और आपका वेलोसिटी वेक्टर और पोजीशन वेक्टर, ठीक है। ये दोनों चीजें कब पूछी आपकी, एट टी टाइम, किसी टी टाइम पे, ठीक है। और जो टी की वैल्यू है आपकी दी हुई है आपकी यहाँ पे 5 सेकेंड बाद। सबसे पहले निकालो अपन क्या, अरे कुछ नहीं यार, वैल्यू पुट डायरेक्ट पुट करो, इसमें वैल्यू उठाओ, इसमें डायरेक्ट पुट करो, बात खत्म। तो t इक्वल टू क्या दिया है आपका, t दिया हुआ है आपका t का जो फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो यहां से आपने क्या किया, 2 इंटू यू की वैल्यू क्या है 100 इंटू साइन थीटा क्या दिया हुआ है 50 डिग्री अपॉन जी की वैल्यू क्या मान लेंगे अपन 10 मान के चल रहे हैं, ठीक है। इसको करो सॉल्व, तब तक हम भी करते हैं भाई। ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा 2 इंटू 10 इंटू 4/5 2 क्या आएगा 2 4 4 16। ये क्या है टाइम सेकंड में, ठीक है, मतलब 16 सेकंड क्या आ गया आपका टाइम पीरियड। अब इसी में आगे करते हैं क्या अपन, दूसरी चीज निकालते हैं रेंज, R इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यहां से कैसे निकालोगे अब, यू स्क्वायर 100 इंटू साइन 2 थीटा साइन 2 इंटू 53 अपॉन 10। इसको करेंगे सॉल्व, साइन 2 इंटू 53 इसकी वैल्यू होती है आपकी 0.96, ठीक है। तो ये आपका इसमें हो गया कैंसिल आउट, 100 इंटू
10 इंटू 0.96, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे आप तो ये आ जाएगा आपका 960 मीटर, जो आपकी क्या आएगी, रेंज, परास, ठीक। ये तो गया आपका। अब इसमें क्या चीज आपकी दी हुई है, नेक्स्ट है टाइम पीरियड निकाल लिए, रेंज निकाल लिए। अब क्या निकालना है, हाइट, मैक्सिमम हाइट। एच इक्वल टू क्या आपका दिया था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, मतलब कि 100 इंटू 100 इंटू 4/5 इंटू 4/5 अपॉन 10, 5 का 2, 5 का 20, 4 4 16 16 32 64 64 0 मीटर। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, 2 रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपका यहाँ से आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट, 16 32, $320 मीटर। एक मिनट, 4/3 इंटू 960 अपॉन 4, ठीक है। ये आपका 320 ही आएगा, ठीक है। ये आपका आ गया क्या, हाइट, मैक्सिमम हाइट आपकी क्या आएगी, 320 मीटर। इसको आप एक और फॉर्मूले से निकाल सकते हो, जो आपका होता है tan थीटा इंटू रेंज अपॉन फोर। ये आपका क्या है, मैक्सिमम हाइट, ठीक है। आप यहां से इसको निकाल सकते हैं, ठीक। अगर आपको यहाँ पे रेंज मैक्सिमम करनी है तो इसकी tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा क्या हो जाएगा आपका 45, 45 मतलब tan थीटा 1, tan थीटा 1, तो आपका ये क्या हो जाएगा r/4। मतलब कि आप क्या कह सकते हैं, जो आपकी मैक्सिमम हाइट होगी वो परास का 1/4 होगी, ठीक है। अब एक चीज और पूछी थी आपसे, उन्होंने क्या पूछा था, वेलोसिटी वेक्टर और पोजीशन वेक्टर एट t इक्वल टू 5 सेकंड, ठीक है। अब यहां से क्या निकाल लेते अपन, v x v y एट टाइम t। तो पहला वाला आपका क्या था, v इक्वल टू u प्लस ए टी, तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, u इंटू साइन थीटा, यही आएगा एक्स डायरेक्शन में। और आपका ये वाला क्या आएगा, 0। बाई डायरेक्शन में क्या आएगा आपका, u, नहीं ये आपका कॉस आ रहा था, ये आपका साइन आएगा, u साइन थीटा, u प्लस ए टी माइनस का g इंटू टी की वैल्यू क्या है 5, u की वैल्यू पुट करो, थीटा की वैल्यू पुट करो, आपका यहाँ से v x आ जाएगा, यहाँ से आपका v
वाई आ जाएगा। यही दो तो निकालने हैं आपको, ठीक। अब जो आर पोजीशन वेक्टर है उसमें क्या लगाए थे अपन, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाए थे। तो एक्स डायरेक्शन में क्या था आपका, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए एक्सलेरेशन एक्स डायरेक्शन में क्या है आपका 0, तो यहाँ पे क्या निकलेगा यू टी। यू डायरेक्ट मतलब एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या आपकी थी यू कॉस थीटा इंटू टी क्या है आपका 5, यही आ जाएगा। अब वाई डायरेक्शन में क्या है आपका यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू वाई डायरेक्शन में क्या आएगा यू साइन थीटा इंटू 5 माइनस हाफ जी इंटू टी 5 का होल स्क्वायर। जी की वैल्यू पुट कर लोगे, यू की वैल्यू पुट कर लोगे, थीटा की वैल्यू पुट कर लोगे, यहाँ से आ जाएगा क्या बाई, तो आपका x आ जाएगा 300, y आ जाएगा आपका 275। तो ये आपका आएगा जे कैप में और ये आपका चले जाएगा आई कैप में। और आप यहाँ से क्या लिखोगे आर वेक्टर शो करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 300 आई कैप प्लस 275 जे कैप, ठीक है। अगर आपको ये इनिशियल पॉइंट से t इक्वल टू 5 पर पोजीशन वेक्टर निकालिए, ये डिस्टेंस निकालिए, तो आप इसका क्या लिख सकते हैं ग्रेडियंट, ठीक है। ये तो आपने थोड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल कर लिया। अब आपको दे दिया है क्या, ये पोजीशन वेक्टर दिया है प्रारंभिक वेग का 5 आई कैप प्लस 10 जे कैप। कुछ नहीं है, आपको एंगल और वेलोसिटी की जगह पे उन्होंने क्या कह दिया u वेक्टर आपका दिया है 5 आई कैप प्लस 10 जे कैप। कुछ नहीं यार, ये आपका क्या दिया u cos थीटा, ये आपका क्या दिया u sin थीटा। इन दो को आप सॉल्व करके क्या बना सकते हो, पूरा का पूरा सॉल्यूशन कर सकते हो कि नहीं। पूछेगा ज्यादा से ज्यादा पूछेगा क्या, टाइम पीरियड, रेंज, हाइट, इसके अलावा आपको कुछ करना ही नहीं है इसमें, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं अच्छा सा, अपन चाइना को उड़ाएंगे मार्च। अरे भाई चाइना का वो आगे वाला नहीं, ठीक है। आप खेल रहे थे, आप घर पे क्या खेल रहे हो सीओडी। अरे भाई पबजी मान लो, पबजी चल रहा है आपका, तो यहाँ आपका यहाँ पे क्या तोप, ठीक है। ये कुछ इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे आपकी चाइना का कोई व्हीकल है, ठीक है, जो कि आपका क्या है आपकी तोप से एक्स डिस्टेंस पे है, ठीक। और जो आपका थीटा दिया हुआ है ये दिया हुआ है 37 डिग्री, और जो इसकी वेलोसिटी दी हुई है 50 मीटर पर
सेकेंड दी हुई है। और जो आपका चाइना वाला व्हीकल है ये आपका रुका हुआ नहीं है भाई साहब, ये चल रहा है, ठीक है, जो कि आपका केवल x डायरेक्शन में चल रहा है। इसकी वेलोसिटी दी हुई 20 मीटर पर सेकेंड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है भाई साहब, ठीक है। अब इन्होंने पूछा है, एक चीज पूछ ली भाई कि इस x की वैल्यू क्या होगी, इस x की वैल्यू निकालो जब हमारा ये तोप का गोला जाके चाइना पे गिरे। चाइना हमारा क्या हुआ, मूवेबल पड़ा है, चाइना की जो गाड़ी है उस पे गिरे, ठीक है। अब मान लिया कि आपका t टाइम बाद यहां पे पहुंचेगा, ठीक है, यहां से आपका ये गिरेगा, टी टाइम बाद निकलेगा। अब आपकी जो यहाँ पे वेलोसिटी थी वो क्या थी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकती कि नहीं। जो आपका यहाँ से टी टाइम लग रहा है वो आपका क्या है, फ्लाइट टाइम, उड्डयन काल है, ठीक। तो यहाँ से आप उड्डयन काल निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या निकाल लिया, तो अपन को करना क्या है, ये x पूछ रहा है, इस x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। जब हमारे तोप का गोला जाके क्या गिरे, चाइना की कार पे गिरे। चाइना की जो कार है वो आपकी मूवेबल है, मूवेबल किस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में जा रही है आपकी। तो ये अब आप यहाँ से सोचो कि यहाँ से आपने इसको छोड़ा, गोले को दाग दिए, तो ये टी टाइम बाद, मतलब ये तो अपना पूरा उड्डयन काल करेगा, तब भी मतलब जो आपका इसका फ्लाइट टाइम है वो पूरा का पूरा फ्लाइट टाइम लेगा, तब जाके आपका जमीन पे गिरना है, ठीक है। जमीन पे आके गिरा, उस टाइम तक आपका यहाँ से क्या हुआ, चाइना की जो कार है वो क्या हो रही है, मूव हो रही है, ठीक है। यहाँ से मूव हो गई है क्या, कितनी, टी टाइम में कितनी मूव हो जाएगी, इसकी जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी दी हुई है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। तो ये 20 इंटू टी हो जाएगा, ठीक। अब यहां से एक चीज देखो, जो आपकी रेंज होगी वो क्या होगी, x प्लस 20 इंटू टी, यही तो होगी t की वैल्यू और r की वैल्यू। आप पुट कर दीजिए, आपका x की वैल्यू क्या आप निकाल सकते हैं, r की वैल्यू क्या होगी, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g इक्वल टू x प्लस 20 इंटू टी की वैल्यू क्या आएगी, 2u साइन थीटा अपॉन जी, यही तो रहेगा। अब इसको करते हैं अपन पूरा सॉल्व, ठीक है। सॉल्व करने के लिए क्या किए, 50 इंटू 50 इंटू साइन 2 इंटू 37 अपॉन 10, ठीक है, इक्वल टू x प्लस 20 इंटू 2 इंटू 50 साइन 37 अपॉन 10, ठीक है। अब यहां से साइन 37 की वैल्यू निकालते हैं अपन, साइन 37 यह आ जाएगा 3/5 साइन 37 की, और साइन 2 इंटू 37 ये आपका आएगा 0.96, ठीक है। तो यहां से कितना आया आपका 50 इंटू 5 इंटू 0.96
ठीक है, इक्वल टू एक्स प्लस आपका 2 इंटू 2 इंटू 50 इंटू ये आपका क्या आ रहा था 3/5, 5 to 5 कैंसल आउट, तो आपका क्या बनेगा 10। अब यहाँ पे आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 240 इक्वल टू एक्स प्लस 120। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 120 मीटर। ठीक है, मतलब कि आपका जो उड्डयन काल आएगा, फ्लाइट टाइम आ रहा है 2066 सेकंड आना चाहिए, मतलब कि 6 सेकंड में आपका तोप गोला चाइना की कार पे आके गिर जाएगा। ठीक है, इसका मतलब तो यही है। तो ये तो थे आपके छोटे छोटे न्यूमेरिकल यार। अब एक क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेगा। ठीक है, ये तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, आंसर पाओ वाले क्वेश्चन से। एक क्वेश्चन हमेशा मिलेगा आपको, प्रूव दैट path of projectile motion is parabolic। ठीक है, मतलब कि सिद्ध करो कि प्रक्षेप का पथ परवलय होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया आपका बोर्ड में भी, और बहुत बार आपका नॉर्मली रेगुलर घर के एग्जाम में पूछा गया, फॉर्म एग्जाम्स में। ठीक है, और प्रक्षेप में सबसे पहले टीचर यही क्वेश्चन उठाता है। न्यूमेरिकल्स बाद में सोचता है, पहले सबसे पहले यही क्वेश्चन उठा के पटक देता है, बोलता है करो। ठीक है, अब यहां पे देखो, माना इसमें लिखो, माना है एट टाइम t समय पर x डायरेक्शन में चली गई दूरी और y डायरेक्शन में चली गई दूरी निकालेंगे, और इसमें जो t होगा आपका उसको एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, तो आपकी जो इक्वेशन निकलेगी वो आपकी इसकी पथ की समीकरण निकलेगी। ठीक है, तो अपन ने क्या क्या निकाले थे, x क्या आया था u, x डायरेक्शन वाला निकाले थे अपन, तब ये क्या आया था आपका u cos थीटा इंटू t एट टाइम t। ठीक है, ut प्लस हाफ टी स्क्वायर से। अब जो y डायरेक्शन आएगा आपका वो क्या आएगा u साइन थीटा इंटू t माइनस का जी टी स्क्वायर अपॉन 2 हाफ जी टी स्क्वायर, यही तो आएगा। ठीक है, अब आपको इसमें पढ़ना क्या था, आपने क्या पढ़ा, क्या बताए थे हम अभी जस्ट, इसमें से आपको t को एलिमिनेट करना है। तो t इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, मतलब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में t को एलिमिनेट करना है। तो यहाँ t की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी x अपॉन u cos थीटा। t की वैल्यू क्या आ गई u x अपॉन u cos थीटा। ठीक, मान लो आ गई भाई y इक्वल टू u साइन थीटा इंटू x अपॉन u cos थीटा माइनस g इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और ये 2। ठीक है, तो यहां पे आपका क्या बनेगा बाई इक्वल टू u से u कैंसल आउट साइन थीटा
और कॉस थीटा क्या बना देंगे आपका tan थीटा। यह बन गया आपका x tan थीटा माइनस 1/2 g अपॉन u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। यही बन गई। ठीक है, अब इसमें से क्या किया आपने, कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज करो। 1/cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, इसको बदल दिया आप, तो ये x tan थीटा आपको क्या चाहिए, आपको tan थीटा में चाहिए पूरा इक्वेशन माइनस 1/2 g अपॉन u स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। यहां से क्या बना, यहां से क्या बना आपका 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब पहले यही इक्वेशन देख लो, आपको बदलना हो बदलो, आपको अच्छा लग रहा है बदलो भाई, अच्छा नहीं लग रहा नहीं बदलो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बाई की इक्वेशन है x के साथ में। ठीक है, बाई की इक्वेशन क्या बता रही है कि यहाँ पे जो x कोऑर्डिनेट है, ठीक है, उसका ये क्या है बाइनोमियल, मतलब कि जो परवलय की इक्वेशन क्या होती है, y = x², यही होनी चाहिए। अब जो कांस्टेंट आएगा वो सब आपको बाद में देखते रहें, बस इतना देख लो कि ये आपका क्या है, पैराबोला की इक्वेशन है। अगर यही आपका y² = x² हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। ठीक है, तो आप इसी इक्वेशन से क्या कर सकते हैं कि आपका जो पाथ है, मतलब पाथ क्या बता रहा है, वाई डायरेक्शन वाला, बाई एक्सिस, बाई कोऑर्डिनेट जो बता रहा है वो क्या बता रहा है आपका, कि जो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ है वो क्या है, पैराबोला है, मतलब कि परवलय है। ठीक है, अब इसको आपको आगे सॉल्व करना है तो कीजिए। चलो हम कर देते हैं, y थोड़ा सा और सिंपल कर लेते हैं। जब इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो जाएगा आपका x tan थीटा 1 माइनस x/r। अब बोलोगे भाई इसमें r कहां से आ गया, जब इसको और सॉल्व करोगे r की वैल्यू क्या होती है आपकी, e² sin 2θ/g। ठीक है, आपका जो tan आया था, tan स्क्वायर थीटा बन रहा था, तो आपको यहाँ पे क्या दिए, चेंज कर दिए। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या बन गया, x/r। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि जो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ है वो आपका क्या है, पैराबोलिक है। अब इस पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, मतलब कि आपकी जो इक्वेशन क्या आ रही थी, y = x tan थीटा माइनस 1/2 g x² अपॉन u² cos स्क्वायर थीटा, यही बन रही थी, u² cos स्क्वायर थीटा। हाँ ठीक है, ठीक है, जो आपको प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ना है, इन्हीं 4 फॉर्मूले का पूरा चैप्टर खत्म है। अब इसमें एक क्वेश्चन है जो आप खुद करेंगे। ठीक, यहाँ पे बास्केटबॉल तो आपने देखा ही होगा। ठीक है, ये आपकी हाइट दी हुई है 10 मीटर,
और जो आपकी यहाँ से ये डिस्टेंस दी हुई है 20 मीटर है। यहाँ से आपको बॉल फेंकनी है, ठीक। जो आपका एंगल है थीटा है, जो आपकी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है वो है 20 मीटर पर सेकेंड। तो अब आपको फाइंड आउट करना है कि थीटा की वो वैल्यू निकालो जब आपकी ये बॉल एक्यूरेट इस बास्केट बॉल में गिरे, इसमें बास्केट में गिरे, जो आपकी बास्केट बॉल आ रही है थीटा की, और एग्जैक्ट वैल्यू निकालो, ठीक है। जब आपकी ये बॉल आ रही है जो बास्केट है उसमें गिरे, ठीक है। तो इसमें करना ही क्या है, कुछ नहीं यार, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से आप क्या निकाल दोगे, आप थीटा की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू क्या दी हुई है 10 इक्वल टू एक्स की वैल्यू 20 tan थीटा माइनस 1/2 जी की वैल्यू क्या है 10 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 20 इंटू 20 अपॉन यू की वैल्यू क्या दी 20 इंटू 20 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा की वैल्यू निकालनी, 20 कैंसल आउट, ये 2 5, ये 2 ये 4 ये 1, ठीक है। 2 इक्वल टू 4 tan थीटा माइनस 1/cos स्क्वायर थीटा। अब यहां से थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे आप, ठीक है। अरे cos स्क्वायर थीटा को sec स्क्वायर थीटा में बदलो, sec स्क्वायर थीटा को क्या बदलोगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, उसमें चेंज करके अब आपकी क्या बन जाएगी, बाइनोमियल इक्वेशन बन जाएगी। उसको आप x tan थीटा को क्या मान लो, x मान लो, जो भी मानना है वो मान लो, और उसमें एक इक्वेशन बन गई है एक्स स्क्वायर वाली। एक्स स्क्वायर से आप क्या करोगे, बाइनोमियल इक्वेशन लगाओगे, आपकी जो tan थीटा की वैल्यू आएगी वो 1 और 3 दो वैल्यू आएंगी, ठीक है। तो या तो 1 पे क्या आएगी आपकी थीटा की वैल्यू 45 आ जाएगी, और इस पे क्या हो जाएगी tan इनवर्स 3, ठीक है। ये था आपका क्या प्रोजेक्टाइल मोशन, जब क्या था धरातल से धरातल पर, मतलब ग्राउंड टू ग्राउंड। अब इसमें देखना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है अपना, कि एक हाइट से प्रक्षेप कर रहे हैं अपन, मतलब छत पे चढ़ गए, छत पे से पत्थर मार रहे किसी को, पहले से दुश्मनी है वो छोड़ो, गए छत पे मार दिए, छुप गए। अब वो सोच रहा है सामने वाला भाई साहब, वो थोड़ा पढ़ा लिखा है, उसने सोचा भाई हमारे सर पे इतनी वेलोसिटी से टकराया है, इस डायरेक्शन से आया है, उसने लगाया फॉर्मूला प्रोजेक्टाइल मोशन वाले, तो उसको पता चला कि ये इस फ्लोर से ही फेंका गया है। मतलब ये कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, आप यहां पे थे, जिसको आपने मारा वो यहां पे था, ठीक है। यहां से आपने फेंका इस पॉइंट से। अब इस बंदे को कैलकुलेशन ऐसी करनी है कि उसको पता चल जाए भाई कि यही वाला फ्लोर है, इसी फ्लोर पे से पत्थर मारा है किसी ने, ठीक है। इतना बड़ा पत्थर भी नहीं मारना कि बेचारे का शरीर फूट जाए, कैलकुलेशन करने के लायक भी ना रहे, ठीक है। तो ये सब अपन पढ़ेंगे अपन अगले नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अब
इसको एक बार रिवाइज कीजिए, लीनियर मोशन को रिवाइज कीजिए, फिर उसके बाद अपन पढ़ने चलेंगे क्या, रिलेटिव मोशन। वही बंदर ऊपर जा रहा है, रस्सी नीचे आ रही है, ठीक है। नदी इस डायरेक्शन में जा रही, नाव इस डायरेक्शन में जा रही। अब नाव और नदी दोनों एक डायरेक्शन में जा रही, वही सब पढ़ना है हमें बस, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारा थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए, और जो भी कोई दिक्कत हो भाई साहब कमेंट में जरूर बताइए।